जय श्री राम। धरि धीरज उठ बैठ भुआलु, कहूँ सुमत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखन कह राम शनेहि, कह प्रिय पुत्र बधू बेदेहि। राजा दशरथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के वियोग में बहुत व्याकुल होते हैं। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमत्र कहूँ कृपालु श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? विलपति राउ बिकल बहु भांति, भय जुग सरिस शिराते नराती। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्य सब कथा सुनाई। और राजा दशरथ व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयउ बिकल बरनत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सोतनु राखे करब में काहा, जेहन प्रेम पन मोर निबाहा। और राजा दशरथ जी कहते हैं, उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हार रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जाने की लखन हा रघुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा रघुबर को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुबर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहे राम कहे राम राम कहे राम, तन पर हरि रघुबर बिरह। राव गयो सुरधाम, सियावल रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। और राजा दशरथ जी राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम बिधु बदनु निहारा, राम बिरह करे मरनु सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांड में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तलवार ही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर कर के अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर कर पड़ती हैं। बिलपहि बिकल दास अरुदासी, घर घर रुदन करहु पुरबासी। अंतयउ आज भान कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी शकल के कहे देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। एह विद विलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब केकई को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनिषि मय सम, कहे अनेक इतिहास।
शोक निवार्यो सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तिल नाव भरि नृप तनु राखा, दूत बुलाए बहुर अस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाऊ, नृपसुधि कतहु कहूँ जन काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एतनै कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाए पठयु दो भाई। सुनि मुनि आयुष धावन धाय, चले बेग बर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धावत दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनुरथ अवध आरंभे सब ते, कुछ गुण हो ही भरत कहूँ सतब ते। देखहि राते भयानक सपना, जाग करहि कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाय देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगहि हृदय महेश मनाई, कुशल माते पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनोखो विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। एह विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आए, गुरु अनुशासन श्रव सुन चले गणेश मनाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरुजी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।